आपने बोला था 5 का मोदी जी के जवाब के लिए, ठीक है। अभी 15 एम्स बना है ना। नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है। बता रहे हैं हम आपको। गूगल कर लीजिए। गूगल नहीं करना है भाई। अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे आपको दिखाई नहीं। हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं। कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना। कहाँ बना है 4 जगहों का नाम बता दीजिए। हम 15 जगह का नाम नहीं पूछेंगे। चलिए बताइए। हाँ देखिए कौन बना दिया। हम आपसे नहीं पूछेंगे। हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे। हम 5 जगह का एम्स बोलेंगे। 5 का में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है बता रहे हैं आपको कहाँ का 15 जगह IIT नहीं 15 जगह एम्स का मैं 5 जगह एम्स का भी हम सर्च नहीं कर खुजली होने लगा बाल में। फोन में खोजते रहेंगे। यही है बच्चों का रियलिटी। ढूंढते रहते हैं फोन पे कुछ नहीं मिलता है। देखिए अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। देखिए अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। दिखा दीजिए कवरेज अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। ऐसा क्यों। मैं सर्वे कर रही हूँ जानने के लिए आई हूँ कि किसका सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी मैडम और क्या। अच्छा बीजेपी की किस मुद्दे पे बनाएंगे। किस मुद्दे पे आपको सब कुछ पता आप सारे पूछते हो। बहुत सारी रिश्वत दे रखे हैं इसलिए बहुत सारी रिश्वत दे रखे हैं इसलिए हाँ बहुत पैसे खा रखे हैं इन्होंने दोनों एक साथ थे लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों अपोजिट एक बीजेपी होंगे एक अलग होंगे। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं जानते हैं किस लिए बनवाए हैं। जब मोदी नहीं जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। ठीक है ना वही जनता का पैसा खा रहे हैं। वो घंटा बजाएंगे योगी मोदी कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे। इसलिए 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं ना अपने घर से दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी आप बताइए। आप सवाल की है कहाँ से दे रहे हैं हम जवाब देंगे। कहाँ से दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी बताइए। ये जो जनता का पैसा है ना वही लूट करके मोदी जी दे रहे हैं। शाबाश बेटा। काम लगाए थे भगदड़ मचाए थे। ये किस लिए लगाए थे अपने लूटने के लिए। मोदी तो चोर है चोर चाय बेचने वाला चोर है मोदी। जी बोले हैं खटाखट देंगे खटाखट देंगे और मोदी जी खटाखट दे चुके हैं हम लोगों को। समझ रहे हो। हाँ लॉकडाउन के समय हम लोगों के खाते में प्रत्येक खाते में 0 बैलेंस खाते में 1000 रुपया करके हम लोग को मिल चुका है। और वो अगर दे रहे हैं तो देके ना दिखाएं। बोलने से नहीं होता है करने से होता है। आज वो करके साबित कर दिए हैं इसलिए आज महिलाएं इतना उनके बारे में बोल रही हैं। आज हम लोग सब कोई मोदी के लिए नारियां खड़ी हो गई हैं। तो इसलिए किसी की हिम्मत चाहे राहुल आए चाहे ममता दी आए चाहे कोई भी आए अखिलेश आए कोई नहीं आ सकता। अरे कहना क्या चाहते हो। क्योंकि मातृशक्ति हम लोग हैं माँ दुर्गा का हम लोग रूप हैं। तो जब हम लोग खड़े हो गए हैं साक्षात तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आ जाए। मोदी जी खटाखट दे चुके हैं हम लोगों को। मोदी जी खटाखट दे चुके हैं हम लोगों को। फनफना रहो बोलना कब हो। ये रघुराज की कृपा है या रघुराज का प्रताप है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में बार बार आई। खासतौर पर बीते 10 साल के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली। अब तो रघुराज का मंदिर बना दिया है। अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर साहब को जो कि वंचितों शोषितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा गए उनको भारत रत्न दे दिया है। नीतीश बाबू भी तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई दूसरी तरफ बंगाल से लेकर पंजाब तक विपक्षी गठबंधन की चूल्हे हिल गई। प्रभु तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं। मैं तो एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से और उम्मीद करता हूं आप भी ईमानदार जवाब देंगे। जी जी जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल हैं दूसरी तरफ 28 दलों का इंडिया गठबंधन है। इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हों लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी। कोई एक तारीफ करने लायक बात तो होगी। का मतलब हम समझे नहीं। पिछले 2-2.5 साल में 3 साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपनी वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें। क्या बात है सर क्या बात है सर। ये भगवान क्या जुल्म है। चले भेज दूंगा आपको। क्या हम में सारी बुराई है। दोस्तों अमीश देवगन अपने शो आर पार में सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ता रहता है। अमीश का मोदी के लिए प्यार देखते ही बनता है। वैसे तो अमीश फुल टाइम मोदी सपोर्टर है और पार्ट टाइम पत्रकार है। दोस्तों आज की डिबेट में अमीश देवगन मोदी सरकार की वाहवाही में लगा हुआ था। गुल्लू पूरी तरह चाटुकारिता में खो चुका था। गुल्लू के शो पर आए राजकुमार भाटी ने गुल्लू को पत्रकारिता का ज्ञान देकर गुल्लू का सारा नशा उतार दिया। भेज दूंगा आपने बोला मैं मेरे को भेज दूंगा आपको। मैंने बोला भेज दूंगा मैं। मुझे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ही बात याद आती है जो भजन मैंने सुना आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए और वो भजन था हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। अब बताइए सब बैरी हार गए और रघुवर जीत गए। मैं इनकी एक अच्छाई बोल दूं। सुधांशु जी अच्छाई आपकी बोल दूं।
इनकी तारीफ में एक शान में एक बात कह दूं, इनकी अरे एक चीज, अरे इनकी तारीफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं इनके पास। मैं इनकी ईमानदारी से तारीफ कर रहा हूं। अब इनको बोलने दीजिए, इनकी बारी भी आप जब बोलेंगे हमारी तो बारी कैसे आएगी चले? तब बोलिए बोलेंगे, बोलिए, आप आपका और समय ये है, जो सर। प्रश्न था ये मेरा अमीश देवगन से नहीं है, ये मैं पूरे मीडिया से मेरे प्रश्न है, आप ये व्यक्तिगत ना लें। सर, चुनाव बीजेपी आपसे से लड़ लो, कोई- मीडिया के साथ मत लड़ो। नहीं। कांग्रेस ने लड़ा था, तीनों राज्य चले गए उनके। देखिए सुनिए, मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया रह ही नहीं जाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मीडिया तो वो है जो बीच में है, मीडियम जो बीच में खड़ा है। बिल्कुल, हम मैं देश अगले के विषय साथ पे आता खड़े हूं। हैं, हम ना बीजेपी अब के मैं साथ अगले खड़े हैं, विषय ना पे मोदी आता जी हूं। के साथ खड़े हैं, नहीं, मैं हम इस देश विषय के में- साथ खड़े हैं। खाओ माँ कसम। ये आप जरूर। लेकिन आसिफ वकार, मैं आपके पास आता हूं। आज आप खुश नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है जो हम कह रहे थे खुद आज अखिलेश जी कह रहे हैं, और रोहित जी के पास तो जवाब भी नहीं है, तो आपकी मुस्कुराहट कई सारे जवाब दे रही है। अच्छा, तो सर हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी, हमारा एक फार्मूला है कि हंसते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो घट गया है उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। क्या बात है सर। ये अमित शाह साहब ने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाह रहे थे, तो खाली बिहार में थोड़ी ना, आपकी सरकार तो बहुत सी स्टेट में है, जी, लगभग 12-13 स्टेट में है। आप कराइए, वहां कौन मना कर रहा है आपको? खाली बिहार में ही कराना चाह रहे थे आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और बाकी जगह नहीं कराना चाह रहे थे। ये सवाल देश पूछ रहा है, देश के जो पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, दलित, ये सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह साहब से कि खाली जाति का जनगणना बिहार में आपको क्यों याद आ रही है, मध्य प्रदेश में क्यों याद नहीं आ रही है, बाकी और जहां पे याद क्यों नहीं आ रही है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां याद क्यों नहीं आ रही है? जी जी। सर, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, उनकी इस बयान से कि जाति का जनगणना कराना चाह रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा सा सहूलत मिली आप लोगों को, जी, मीडिया के लोगों को, कि अभी तक आप लोग विरोध कर रहे थे, अब आप लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखिए MY दिख गया इनको। देखिए MY आपने नाम दिया, ये कह रहे हैं मैंने कि नहीं विपक्ष दिया। ने MY फार्मूला दिया। अमित शाह ने MY यही बोला, अमित शाह ने यही बोला कि MY का समीकरण बढ़ा दिया गया है, यानी उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है। नहीं सर, कितनी देर लगती है भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के नामों पर और दूसरों के कामों पर कब्जा करने में? जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेस वे पे कब्जा कर लिया, वैसे 1 सेकंड लगेगा MY को, मोदी एंड योगी। MY जी, मोदी योगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। MY हो गया कब्जा। सर, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है, एक लाइन में कब्जा करते हैं धड़ाम से।